चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी z ट्रांसफॉर्म, प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कशन करूंगा मैं। क्लियर? चलिए, x ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ए की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस वन। सबसे पहले इक्वेशन को समझ जाते हैं। u ऑफ माइनस n माइनस वन का मतलब क्या है? u ऑफ माइनस n माइनस वन का मतलब ऐसा है कि अब आपकी जो इम्पल्स है ना, माइनस n मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जस्ट जा रही है और माइनस वन से चालू हो रही है। क्लियर? तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, है ना, और इस तरीके से आपकी इम्पल्स जा रही है। पर रिकर्शन हमेशा जो काउंटिंग होते हैं, रिकर्शन का मतलब है काउंटिंग, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आती है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आपकी जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है और माइनस वन तक एग्जिस्ट करता है। क्लियर? कौन सा? u ऑफ माइनस n माइनस वन। और u ऑफ n कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? u ऑफ n ज़ीरो से जाता है और इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर? तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, फिर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं रिकर्शन। तो रिकर्शन माइनस इन्फिनिटी से पहले ज़ीरो माइनस वन पे आता है, फिर ज़ीरो से लेके आपके इन्फिनिटी तक जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में। क्लियर? चलिए, अब मुझे इस फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n z की पावर माइनस n इज इक्वल टू x ऑफ z। जिस भी फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको मैं x ऑफ n की जगह पर डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ n की वैल्यू क्या है? माइनस a की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस वन z की पावर माइनस n। यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा लिमिट चेंज करने का काम करता है। इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इस बार लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक है। क्लियर? तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन माइनस a की पावर n z की पावर माइनस n। क्लियर? पर हमको जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला तो ये पता है समेशन फ्रॉम ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी अल्फ़ा की पावर n। ये क्या होता है? 1/1 माइनस अल्फ़ा। ये वाला फार्मूला हमको पता है। तो पहले हमको इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक जा रही है, पर यहाँ पर लिमिट सारी पॉजिटिव लिमिट है। तो सबसे पहली स्टेप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ n को मैं माइनस n से। ऐसा करने से समीशन और पूरे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो n को माइनस n से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखने का तरीका हो जाएगा समीशन फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके वन तक, n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया तो n की नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ये माइनस साइन एज इट इज़। क्लियर? a की पावर प्लस n था, अब वो हो जाएगा a की पावर n से माइनस n से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब जो है इन्फिनिटी से लेके वन तक है, पर यहाँ पर ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी इक्वल टू समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। क्लियर? वन टू इन्फिनिटी माइनस a की पावर माइनस n और z की पावर n, वन टू इन्फिनिटी। क्लियर? वन टू इन्फिनिटी माइनस a की पावर माइनस n और z की पावर n, है ना। जब इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन लगती है, पर जब सबमिशन में लिमिट चेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। समीशन का मतलब होता है एडिशन। इन्फिनिटी से लेके वन तक ऐड करो किसी फंक्शन को, इन्फिनिटी से लेके वन तक मैंने ऐड करा, चाहे वन से लेके इन्फिनिटी तक ऐड करा, आंसर सेम आएगा। इस वजह से आप समीशन में जब भी लिमिट इंटरचेंज करते हैं आगे माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
क्लियर। चलिए ये माइनस साइन जो है अब मैं ब्रैकेट के बाहर ले रहा हूँ, तो माइनस समीशन फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी a की पावर माइनस n z की पावर n। लास्ट चेंज ये करना है मुझे, ये फॉर्मूला जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ। जिस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है वही है समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फ़ा की पावर n होता है 1/1 माइनस अल्फ़ा। ये क्या 0 से चालू हो रहा है ना, और यहाँ पर ये 1 से चालू हो रहा है, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से एक 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे अपनी तरफ से एक 1 ऐड कर दिया, माइनस समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी a की पावर माइनस n z की पावर n कर दिया। क्यों, कैसे कर पाए मैं ये, चलो देखते हैं। जैसे ही मैं 0 है ना n की पहली वैल्यू डालूंगा, n इक्वल टू 0 डालूंगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर में 0 चढ़ा दूँ तो वो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए मैं प्रूव करके बता देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस समीशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, a इनवर्स z की पावर n। जैसे ही मैं n की जगह पर 0 डाल दूंगा तो एनीथिंग तो पावर 0 विल बी 1, तो इसकी सिर्फ पहली वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, a इनवर्स z की पावर 0, क्लियर, माइनस समीशन फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी a इनवर्स z की पावर n। तो एनीथिंग पावर 0 विल बी 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपको वही फंक्शन मिल गया जो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट था, क्लियर। इस वजह से बस मैथमेटिकल एनालिसिस चेंज कर दिया और मैंने अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, एक 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया और लिमिट कर दी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आप नीचे वाले डेरिवेशन सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने बताया, एग्जाम में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप समझ जाए इसको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही आप n की जगह पर 0 डालेंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, वापस वही फंक्शन आपको मिल गया। इसको आपको आरजीपीवी एग्ज़ाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी पेपर में आपको शो करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, मैं इसको और ढंग से लिख देता हूँ, समीशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी a इनवर्स z की पावर n। फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया अल्फ़ा की पावर n, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, क्लियर, 1 माइनस, है ना, अल्फ़ा टू द पावर n क्या होता है, 1/1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि a इनवर्स z। और ये फार्मूला लगाने से पहले कंडीशन क्या रहती है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब a इनवर्स z शुड बी लेस देन 1। अब a उधर जाएगा और a ये हो जाएगा z शुड बी लेस देन 1/a इनवर्स, और a इनवर्स जब ऊपर आएगा तो मुझे मिलेगा z शुड बी लेस देन a। चलिए इस फंक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पर तो हमने इसकी ROC यहीं पर ही सेट कर दी, दिस इज़ दी ROC। और अगर मैं इसको आगे रिजॉल्व करूँ तो हो जाएगा 1 माइनस a इनवर्स z माइनस 1 अपॉन a इनवर्स z, क्लियर। ये हो जाएगा 1 माइनस a इनवर्स z माइनस 1 अपॉन a इनवर्स z, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्लियर। तो माइनस ऑफ a इनवर्स z अपॉन a, आई एम सॉरी 1 माइनस, है ना, अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z, क्लियर। पूरे फंक्शन को मैंने a से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो आ जाएगा a इनवर्स z अपॉन नेगेटिव साइन बाहर ली तो हो जाएगा a इनवर्स z माइनस 1। उस पूरे फंक्शन को a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया तो आएगा z अपॉन z माइनस a। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर आ रहा था z अपॉन z माइनस a, पर उसकी ROC अलग थी, उसकी ROC थी मॉड z ग्रेटर देन a।
यहाँ पर भी आंसर आ रहा है z अपॉन z माइनस ए, पर इसकी आर ओ सी डिफरेंट है. इसकी आर ओ सी आ रही है आर ओ सी इज मॉड z लेस देन ए. दिस इज योर फाइनल आंसर. थैंक यू.